नाम नरकाई। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके बाद पूरी की पूरी अंडरग्राउंड फैसिलिटी बंद कर दी गई। वहाँ पर मौजूद कुछ लोग अचानक से ही कहीं गायब हो गए, जिनका नामो निशान आज तक किसी को नहीं मिला। नरकाई नाम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो आधिकारिक रूप से किसी भी रिकॉर्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन कुछ लीक डॉक्यूमेंट्स और कुछ फॉर्मर एम्प्लॉयज़ के गायब होते रिकॉर्ड एक अलग ही कहानी सुनाते हैं। 1978 में कुछ साइंटिस्टों को अंडरग्राउंड फैसिलिटी में भेजा गया, जहाँ पर उनका मिशन था मानव दिमाग की हिडन फ्रिक्वेंसी को अनब्लॉक करना है, क्योंकि गवर्नमेंट का मानना था कि मानव दिमाग उन सिग्नल्स को कैच कर सकता है जो हमारी दुनिया के नहीं है। शुरुआत में जो भी हो रहा था लगभग सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ने स्ट्रेंज विस्पर्स को सुनने की बात कही। उनका कहना था कि उन्हें कुछ अलग भी सुनाई दे रहा है। कुछ का कहना था उन्हें खाली कमरों में फुटस्टेप्स सुनाई दे रहे थे। और कुछ साइंटिस्टों का तो यहाँ तक कहना था कि उन्हें कैमरे में कुछ ऐसी शैडोज नज़र आई जो इंसानों जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। मगर ये सिर्फ एक शुरुआत थी। असली डर तो तब शुरू हुआ सब्जेक्ट 13 को मशीन के अंदर बैठाया गया। सब्जेक्ट 13 बाकी सब्जेक्ट से काफ़ी अलग था, एकदम शांत और साइकोलॉजिकल एकदम स्टेबल था। साइंटिस्टों का मानना था कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए ये सबसे अच्छा कैंडिडेट है, लेकिन वहाँ के साइंटिस्टों को कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि आज रात सब कुछ बदलने वाला है। अनयूजुअली वहाँ की जितनी मशीनें थी उन सभी ने हाई फ्रिक्वेंसी जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। ना जाने कैसे पर अचानक ही कंट्रोल रूम के सारे मॉनिटर अचानक से ग्लिच करने लगे। ग्लिचेस बार फ्लिक कर रहे थे और ना जाने कैसे अचानक से ही पूरे के पूरे फैसिलिटी का टेम्परेचर बहुत ही तेज़ी से गिरने लगा। और कुछ साइंटिस्टों का दावा था कि उन्हें दीवार के पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। उसके कुछ ही देर के बाद सब्जेक्ट 13 ने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों में कुछ इस बार अजीब था। वो एकदम स्ट्रेट दिख रहा था, जैसे वो कुछ ऐसा देख पा रहा हो जो शायद वहाँ मौजूद नहीं था। लेकिन साइंटिस्ट समझ नहीं पा रहे थे कि सब्जेक्ट 13 आखिर बोल क्या रहा है, बिकॉज वो जिस भाषा में बोल रहा था वो एक अननोन भाषा थी। कंट्रोल रूम के सभी साइंटिस्ट पैनिक करने लगे थे। सबको बहुत डर लग रहा था, बिकॉज जो भी हो रहा था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज था। वहाँ के एक साइंटिस्ट ने हड़बड़ा कर डर के मारे उस मशीनों को बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो मशीन अनयूजुअली अपने आप ही चल रही थी। लेकिन सब अचानक से शांत हो गया। सब्जेक्ट 13 जो अभी तक चिल्ला रहा था वो एकदम शांत खड़ा हो गया। और तभी सब्जेक्ट 13 खड़ा होता है और कैमरे की तरफ जाकर अंग्रेजी में सिर्फ एक वर्ड बोलता है, द गेट इज ओपन। ये सुनते ही पूरी की पूरी फैसिलिटी रूम की बिजली कट हो जाती है। अंधेरे में डूबे हुए फैसिलिटी रूम में अब सिर्फ इमरजेंसी लाइट जल रही थी। अपने आप ही सारे अलार्म सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं और डरे हुए सभी के सभी साइंटिस्ट पैनिक होकर सिर्फ और सिर्फ मॉनिटर की ओर ही देख रहे थे। लेकिन अब हर स्क्रीन पर सिर्फ और सिर्फ एस्थेटिक दिखाई दे रहा था। तभी उनके बीच मौजूद एक साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि उनका ही एक पार्टनर साइंटिस्ट हरीश अब वहाँ मौजूद नहीं है, वो गायब है। वो कुछ सेकंड पहले उनके साथ वहीं पर ही था और अब उसकी चेयर भी खाली पड़ी है। इतना सब होने के बाद पूरे के पूरे फैसिलिटी रूम के अंदर पैनिक फैल चुका था, तो जल्दी से जल्दी सिक्योरिटी टीम को बुलाया गया। गार्ड जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं वो देखते हैं कि पूरे के पूरे फ्लोर पर सिर्फ खून के निशान हैं और कुछ नहीं। और वो खून हॉलवे की तरफ जा रहा था, न कोई निशान था पर थी, बस ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे खींचकर हॉलवे की तरफ लेकर गया हो। सबको लग रहा था शायद अब सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस रात के बाद नरका फैसिलिटीज़
कि अंदर की वो रात और भी ज़्यादा खतरनाक होती गई। अब डर का एक ऐसा मंजर छा गया और उस रात के बाद वहाँ चीज़ें बहुत अजीब होने लगी। जैसे कभी कभी वहाँ पर साइंटिस्टों को फुटस्टेप दिखाई देते थे, कभी कभी मशीनें अपने आप चालू हो जाती थी और ये घटनाएं हर रात और भी ज़्यादा खतरनाक होती जा रही थी। और कई बार रूम्स अपने आप ही लॉक हो जाते थे। और तो और अजीब बात वहाँ पर यह थी कि सिक्योरिटी फुटेज में जो दिखाई देता था उसमें कैमरे के किनारे मॉनिटर पर एक काली आकृति दिखाई देती थी जो हमेशा साइड में खड़ी रहती थी। पर डरावनी बात तो ये है कि हर फुटेज में हर बार वो आकृति कैमरे के और पास आती जाती थी, जिससे धीरे धीरे वो फैसिलिटी के और करीब आती जा रही हो। अब ये सब देखते हुए साइंटिस्टों ने फैसला किया कि सब्जेक्ट 13 को आइसोलेटेड चैम्बर में रखा जाएगा, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। सब्जेक्ट 13 का बिहेवियर पूरी तरीके से चेंज हो चुका था। वो अंधेरे कमरे में बहुत देर तक घंटों तक बैठा रहता और दीवार को घूरता रहता। जब डॉक्टर सब्जेक्ट 13 से सवाल करते तो एक हल्की सी मुस्कान के साथ उनको इग्नोर कर देता था। लेकिन एक रात बहुत ज़्यादा अजीब हुआ। सिक्योरिटी कैमरा ने सब्जेक्ट 13 को रिकॉर्ड किया कि वो एक ही पोजीशन पे कमरे के एक किनारे पे पूरे 6 घंटे खड़ा रहा, बिना हिले बिना डुले। लेकिन अगली सुबह जब सिक्योरिटी स्टाफ अंदर आया चेक करने के लिए तो वो वहाँ था ही नहीं।